एपिसोड 40 जिया का पहला बैटल। तरुण और जिया दोनों अपना रजिस्ट्रेशन कराने के बाद आने दोस्तों के पास आ जाते हैं, जो उनसे बस थोड़ी दूर ही खड़े थे। उनके वहां आते ही तभी माइक में आवाज लगती है, आयरन सोल बैटल जिया प्लीज बैटल के लिए आ जाए। आयरन सोल बैटल जिया प्लीज बैटल के लिए आ जाए। ये सुनकर तरुण जिया की तरफ वहां से चलने के लिए इशारा करता है और फिर वो दोनों वहां से बैटल के लिए जाने लगते हैं। धनुष, मोहित और जोया भी उनके साथ चलने लगते हैं। ग्राउंड के चारों तरफ देखने वाले लोगों की भीड़ लगी हुई थी, जो काफी ज्यादा शोर मचा रही थी। बैटल के ग्राउंड पर चारों तरफ से लाइट पड़ती है और होस्ट निकलकर बाहर आता है, जो आते ही कहता है, गुड इवनिंग लेडीज एंड जेंटलमैन। वो काफी स्टाइलिश अंदाज में ग्राउंड पर आया था और उसके आते ही गाने बजने शुरू हो जाते हैं और सभी देखने वाले लोग और भी ज्यादा शोर मचाना शुरू कर देते हैं। ग्राउंड के आसपास काफी ज्यादा लोगों की भीड़ थी और वो होस्ट माइक में अब दोबारा कहता है, वेलकम टू शाइन सिटी। मैं आप सबका शाइन सिटी की इस बैटल एरेना में स्वागत करता हूं। क्लोज पर्सन 23 एप्स। वो इतने जोश के साथ माइक में कह रहा था कि उससे ज्यादा फिर वहां देखने आए लोग शोर मचाने लगते हैं। तरुण, जिया और बाकी सब बच्चे उस ग्राउंड को ऊपर से खड़े होकर देखने लगते हैं, जिसके अंदर अभी वो होस्ट मौजूद था। ग्राउंड काफी डिजिटल था और आसपास काफी ऊंची आवाज में म्यूजिक बज रहा था, पर लोगों के शोर मचाने की आवाज उस म्यूजिक पर भी भारी पड़ रही थी। आज रात के पहले सोलो बैटल के लिए हमारी एक प्यारी वॉर सोल मास्टर खिलाड़ी आ रही है, तो मेरे प्यारे साथियों जोरदार तालियों से स्वागत करो एक खरगोश की मार्शल आत्मा वाली वॉर सोल मास्टर जिया का। होस्ट जोर से चिल्लाकर माइक में कहता है। उसके इतना कहते ही एक अंदर से ग्राउंड की तरफ आते हुए रास्ते पर लाइट डाली जाती है और जिया उसमें से निकलकर बाहर आती है। उसे देखकर सब लोग जोश से भरकर तालियां और शोर मचाने लगते हैं। ये देखकर जिया भी काफी ज्यादा खुश होती है और आगे आने लगती है। अब वो होस्ट दूसरी तरफ इशारा करते हुए कहता है, इनसे मुकाबला करने आ रहे हैं बॉब, जिनकी मार्शल सोल है, एक बीस्ट बुल की। होस्ट के इतना कहते ही एक तगड़ा सा लड़का निकलकर सामने आता है, जो किसी सैनिक की तरह तैयार होकर आया था और उसके कंधे पर लोहे के सींग भी लगे हुए थे। वो लड़का देखने में काफी ज्यादा ताकतवर लग रहा था और अब बॉब और जिया बिल्कुल सामने सामने आ जाते हैं। उन दोनों के ऊपर लाइट पड़ रही थी और सभी लोग उन्हें देखकर जोश में शोर मचाए जा रहे थे। तभी उन लोगों की भीड़ में से एक लड़का जिया का मजाक उड़ते हुए चिल्लाकर कहता है, ओ छोटी बच्ची, ये कोई तुम्हारे खेलने के लिए जगह नहीं है, अपने घर वापस जाओ। अब इस पर वहां बैठे और भी लोग जिया पर हंसने लगते हैं, पर जिया को इससे बिल्कुल भी फर्क नहीं पड़ता। वो खड़ी होकर अपने सामने खड़े बॉब को बस परखे जा रही थी। तरुण और बाकी सब ऊपर से खड़े होकर उन्हें देख रहे थे। ये मसल मैन काफी ज्यादा ताकतवर लग रहा है, क्या जिया इससे जीत पाएगी? मोहित तरुण से पूछता है। तुम बस आराम से देखते जाओ, तरुण हल्का सा मुस्कुराकर जवाब देता है। अब होस्ट जोर से माइक में चिल्लाता है, तो अब मुकाबला शुरू किया जाए। उसके इतना कहते ही घंटी बजा दी जाती है। घंटी बजते ही जिया दौड़कर एकदम से तेजी से उछलकर उस लड़के बॉब पर वार कर देती है और अपनी लात उसे जोर से मारती है, पर बॉब उसके इस वार को अपने हाथ से ब्लॉक करके रोक लेता है और जिया को उल्टा वापस धकेल देता है। बॉब को इससे जरा सा भी कुछ नहीं होता और वो जिया से कहता है, हे छोटी लड़की, तुम्हें वापस चला जाना चाहिए। तुम बहुत नाजुक लग रही हो और मैं तुम्हें कोई नुकसान पहुंचना नहीं चाहता। अपनी बकवास बंद कर। जिया गुस्से में आकर जवाब देती है और सीधा बॉब पर हमला कर देती है, पर बॉब उसके हमलों को बड़ी आसानी से झेल रहा था। तभी जिया एक लात उसकी गर्दन पर मारती है और वो लात लगते ही बॉब की आंखें बाहर निकल आती हैं। उसे इस वार से काफी ज्यादा दर्द होता है और वो फिर जिया की तंग को पकड़कर उसे ऊपर उछाल कर फेंक देता है, पर जिया अपने आप को अच्छे से संभाल लेती है। जिया जमीन पर बड़े आराम से उतरकर खड़ी हो जाती है और ये देखकर बॉब गुस्से में आ जाता है और जिया को टक्कर मारने के किया उसकी तरफ बढ़ता है। वो जैसे ही जिया को टक्कर मारने की कोशिश करता है, जिया एकदम से तेजी से उछल कर उससे बच जाती है और उसके कंधे पर पैर रखकर और भी ज्यादा ऊपर उछल जाती है।
जिया ग्राउंड के ऊपर बनी छत को पकड़ लेती है और एक जोरदार पुश लेकर बॉब को मारने के लिए उसकी तरफ आती है। जिया को अपनी तरफ ऐसे आता देखकर बॉब अपने दोनों हाथों से ब्लॉक कर लेता है, पर जिया तब उस पर वार नहीं करती। वो उसके दोनों हाथों को अपने हाथों से कसकर पकड़ लेती है और जैसे मोहित में अपनी दोनों लात एक साथ मारी थी, ठीक वैसे ही बॉब में लात मारकर उसे ऊपर उछाल देती है। अरे, ये तो वही मूव है जो जिया ने मुझ पर आजमाया था, मोहित चिल्लाकर थोड़ा घबराते हुए कहता है। बहुत अच्छे जिया, अच्छी चाल है, तरुण जिया की चाल देखकर कहता है। जिया की दोनों लात बॉब को बड़ी जोर से लगती है और वो ऊपर उछल जाता है। अब जिया तेजी से उसके जमीन पर गिरने से पहले उस पर एक और जोरदार वार करती है और अपनी एक लात को बड़ी जोर से बॉब को मारती है। वो लात लगते ही बॉब और ज्यादा जोर से जमीन की तरफ गिरता है और ग्राउंड के बाहर से देख रहे लोग और भी ज्यादा शोर मचाने लग जाते हैं। पर उसके गिरने से पहले जिया उसके पीछे पहुंच जाती है और फिर दोबारा से उसकी पीठ पर एक और वार करती है और बड़ी जोर से लात मारती है। वो लात लगते ही बॉब फिर से ऊपर की तरफ उछल जाता है और वो जिया उसके नीचे गिरने से पहले उसे ऊपर उछाल कर कई लात मारती है। जिया ऊपर हवा में ही बॉब पर कई वार कर देती है और उसकी हालत बिगाड़ देती है। जिया अब आखिर बार फिर से बॉब के दोनों हाथ पकड़कर उसकी छाती पर फिर से अपनी दोनों लात एक साथ मारती है और बॉब सीधा ऊपर से जाकर जमीन पर गिरता है और फिर उठ नहीं पाता। जिया भी जमीन पर उतर जाती है और क्योंकि उसने सबको काफी ज्यादा हैरान कर दिया था, इसलिए लोग काफी ज्यादा हैरान थे और उसके लिए और भी ज्यादा जोर से शोर मचा रहे थे। अब जिया के ऊपर लाइट डाली जाती है और उसकी जीत की खुशी के लिए ग्राउंड के ऊपर ही आतिशबाजी होनी शुरू हो जाती है। ये लड़की तो महान है, ग्राउंड में खड़े लोग शोर मचाते हुए कहते हैं। तरुण और बाकी सब भी काफी ज्यादा खुश थे और मोहित की खुशी का तो ठिकाना ही नहीं था। वो तो जोश से भरकर काफी ज्यादा शोर मचा रहा था और उसे देखकर तरुण और धनुष हंसने लगते हैं। जीती जिया है और देखो इसके जोश का ठिकाना नहीं है। धनुष कहता है, हां सही कहा, तरुण जवाब देता है। अगर जिया के सामने किसी सोल मास्टर की सोल पावर ज्यादा है तब जिया की स्किल उसे नुकसान नहीं पहुंचा पाए, पर अगर उनकी पावर जिया से कम है तो वो सब जिया के लिए बस एक खिलौने की तरह है। तरुण आगे बताता है, हां वो तो साफ दिखाई दे रहा है। धनुष खुश होकर कहता है। जिया ग्राउंड में थी और अपनी जीत के लिए काफी ज्यादा खुश हो रही थी। अब होस्ट माइक में आवाज लगाकर कहता है, तो हमारी जिया इस मैच को जीत चुकी है। उसके इतना कहते ही डिस्प्ले पर जिया के आखिर मूव दिखाए जाते हैं और अब वो होस्ट आगे कहता है, हमारी नई खिलाड़ी का स्कोर है 1 जीत और 0 हार और इस मैच में हमारे हारने वाले खिलाड़ी बॉब का स्कोर हो चुका है 21 जीत और 14 हार। टीर जमीन पर पड़ा हुआ बॉब अब उठने की कोशिश करता है और बड़ी मुश्किल से अपने आप को संभालकर उठ पाता है। जिया बाहर बैठकर जिया की जीत के लिए शोर मचा रहे लोगों की तरफ हाथ हिलाकर इशारा कर रही थी। तभी बॉब उठकर उसे पास आता है। बॉब जिया के पास आकर उससे कहता है, हे छोटी लड़की, तुम काफी ताकतवर हो, मैं हार गया। क्या लड़की, मेरा नाम जिया है और मुझे जिया बहन बुलाओ। तो अब तुम जान गए कि कौन ज्यादा कैपेबल है, जिया बॉब से कहती है। जैसे ओह हां, जान गया बहन जिया, बॉब अपना सिर खुजाते हुए जवाब देता है। अब तभी वो होस्ट जिया के पास आता है और उसे बताते हुए कहता है, मास्टर जिया प्लीज आप अपना जीता हुआ पॉइंट लेना मत भूलना। इतना कहकर वो होस्ट अपने उस उड़ने वाले खटोले पर चढ़कर वहां से चला जाता है। अब जिया ग्राउंड से वापस जाती है और काउंटर के पास जाकर अपना बैज दे देती है। काउंटर वाली लड़की उसके बैज में उसका जीता हुआ पॉइंट डालने लगा जाती है। तभी तरुण और बाकी सब वहां आ जाते हैं और उन्हें देखकर जिया उनके पास आ जाती है। वो बैटल अखाड़ा बाहर से देखने में जितना बड़ा था, अंदर से और भी बड़ा और गहरा था। जिया जैसे ही उन सभी के पास आती है, तभी माइक से आवाज आती है, आयरन बैटल तरुण प्लीज 15वें बैटल स्टेज पर आकर अपने बैटल के लिए एंटर करे और आयरन बैटल जोया प्लीज आकर 15वें बैटल स्टेज पर एंटर करे। ये सुनते ही तरुण अपनी ही साथी जोया
यानी कैट गर्ल की तरफ देखता है और धनुष उन दोनों की तरफ देखता है। अपना नाम सुनते ही जोया वहां से ग्राउंड की तरफ जाने लगती है और जैसे ही तरुण जाने के लिए आगे बढ़ता है, एकदम से धनुष उसे रोक कर कहता है, तरुण, इसके साथ थोड़ा नरमी से पेश आना। एपिसोड 41 तरुण और जोया का मुकाबला। धनुष की बात सुनकर तरुण हल्के से मुस्कुराता है और धनुष के मजे लेते हुए कहता है, क्यों भाई, बड़ी चिंता हो रही है जोया की, कहीं प्यार व्यार तो नहीं हो गया है। ये सुनकर धनुष तरुण को जवाब देते हुए कहता है, अबे जा साले, मजे ना ले, बस ध्यान रखना कि तुम में से किसी को भी चोट ना लगे, समझा? ठीक है, तू चिंता ना कर, मैं संभाल लूंगा। तरुण हल्के से मुस्कुराकर धनुष के कंधे पर हाथ रखकर कहता है और फिर वहां से ग्राउंड की तरफ चला जाता है। तरुण और जोया ग्राउंड के अंदर आमने सामने खड़े हुए थे और दोनों के ऊपर लाइट डाली जाती है। धनुष ऊपर से खड़ा होकर जोया को बड़ी फिक्र से देख रहा था और उसके साथ मोहित भी कुर्सी पर बैठकर बड़े ही गौर से नीचे ग्राउंड पर खड़े तरुण और जोया को देखे जा रहा था। एक बड़ी सी डिस्प्ले पर तरुण और जोया को दिखाया जाता है, जिसे देखकर ग्राउंड के पास बैठे सभी दर्शक शोर मचाना शुरू कर देते हैं। देवी और सज्जनों, ये हमारा आज का दूसरा मैच है जिसके लिए हमारे दोनों प्रतिद्वंदी ग्राउंड पर आ चुके हैं और सबसे खुशी की बात यह है कि ये दोनों ही नए खिलाड़ी हैं। तो जोरदार तालियों से स्वागत करो हमारे नए खिलाड़ी जोया और तरुण का, होस्ट माइक में जोर से कहता है। तरुण और जोया दोनों एक दूसरे के आमने सामने खड़े हुए थे। जोया अपना सिर हल्के से झुकाकर खड़ी हुई थी, पर तरुण उसे ही देखे जा रहा था। अब होस्ट माइक में फिर से आवाज लगाकर बताते हुए कहता है, हमारे सोल मास्टर तरुण के पास है नीले पौधे की मार्शल आत्मा और इनसे मुकाबला करेंगे हमारी दूसरी नई खिलाड़ी जिनका नाम है जोया और इनके पास है बिल्ली की मार्शल आत्मा। क्लोज परसेंट 23 एपीपीस। ये सुनकर सभी दर्शक काफी ज्यादा शोर मचाने लगते हैं और अब तरुण और जोया दोनों एक दूसरे से लड़ने के लिए तैयार होकर फाइटिंग पोजीशन में आ जाते हैं। हमारे सारे दर्शक इस लड़ाई को देखने के लिए काफी ज्यादा उतावले हो रहे हैं, तो चलिए इस बैटल को शुरू किया जाए। होस्ट माइक में आवाज लगाकर कहता है और उसके इतना कहते ही घंटी बजाकर मैच को शुरू कर दिया जाता है। तरुण, प्लीज अपनी पूरी एबिलिटी के साथ लड़ना, मुझे भी अपनी कैपेबिलिटी के बारे में अच्छे से पता लगना चाहिए, जोया तरुण से कहती है। यह सुनकर तरुण बस हल्के से मुस्कुरा देता है। जैसे ही घंटी बजती है, एकदम से तरुण अपने नीले पौधे की शक्ति का इस्तेमाल करता है और अपने नीले पौधे की जड़ों को जोया को जकड़ने के लिए उसकी तरफ भेज देता है। तरुण के नीले पौधे की जड़ें निकलकर पूरे ग्राउंड में फैल जाती है और जोया को जकड़ने की कोशिश करने लगती है, पर जोया अपनी फुर्ती का इस्तेमाल करके तरुण के नीले पौधे की जड़ों से बचती हुई भागने लगती है। जोया तरुण के नीले पौधे की जड़ों से बचकर भाग रही थी और तरुण के नीले पौधे की जड़ें वो जोया को पकड़ने के लिए उसके पीछे भाग रही थी। तरुण ये देखकर सीधा जोया पर ऊपर से जड़ें छोड़ देता है, पर जोया एकदम से गुलाटी मारकर इनसे भी बच जाती है। तुमने ये मौका गवा दिया तरुण, तुम्हारा नीला पौधा मुझे कभी भी नहीं पकड़ सकता, जिया तरुण से तेज आवाज में कहती है। मोहित ऊपर से कुर्सी के ऊपर चढ़कर उनका मैच देख रहा था और जोया को तरुण के वार से बचा हुआ देखकर खुश होकर बड़े ही प्यार से जोया का नाम लेता है। जोया, जोया, वाह क्या चाल, सॉरी नाम है। उसके इतना कहते ही धनुष उसे गुस्से से घूरने लगता है और ये देखकर मोहित, जो कि कुर्सी के ऊपर झूल रहा था, वो डरकर कुर्सी के साथ नीचे गिर जाता है। दोबारा नाम मत लेना, समझा मोटे? धनुष घूरते हुए कहता है। ठीक है बॉस धनुष, पर अब उठने में मेरी मदद तो करो, मोहित मदद मांगते हुए कहता है। जैसे गिरा है वैसे ही उठ जा मुर्गे, धनुष जवाब देता है और फिर से मैच को देखने लग जाता है। तरुण फिर से अपने नीले पौधे की जड़ों की मदद से जोया को पकड़ने की कोशिश करने लगता है, पर जोया काफी फुर्तीली थी, हो भी क्यों ना उसके पास बिल्ली की ताकत जो थी। जोया अब तरुण के वार से बचकर अपनी शक्ति का इस्तेमाल करती है और एकदम से उसकी आंखें बिल्ली की तरह हो जाती है और उसके नाखून किसी बिल्ली की तरह लंबे हो जाते हैं। जोया मौका पर तरुण कर हमलों से खुद को बचाकर तरुण के काफी करीब आ जाती है और तरुण पर अपने पंजों से हमला कर देती है, पर तभी तरुण अपनी पर्पल डेमन आंखों का इस्तेमाल करता है,
जिससे उसकी आंखें पर्पल रंग की हो जाती है। तरुण की पर्पल आंखें किसी भी तेज वार को देखने में और किसी भी छुपी हुई चीज को ढूंढने और पकड़ने में उसकी काफी मदद करती थी। जैसे ही जोया का वो तेज वार तरुण के चेहरे की तरफ आता है, तरुण को अपनी पर्पल आंखों की वजह से उसका वार साफ दिखाई देता है, और जैसे ही वो वार तरुण को लगने वाला था, एकदम से तरुण पीछे की तरफ मुड़ जाता है, जिससे जोया का ये वार खाली चला जाता है। जोया अब घूमकर तरुण को पीछे से लात मारने की कोशिश करती है, पर तरुण उसके इस वार को भी भांप जाता है और तेजी से उछलकर थोड़ा दूर जाकर खड़ा हो जाता है। जोया उसे बड़ी हैरानी से देख रही थी। तभी तरुण हल्के से मुस्कुराकर धीरे से कहता है, मेरी प्यारी बिल्ली, अब तुम बुरी तरह से फंस गई हो। इतना कहकर तरुण आने हाथ की उंगलियों को घुमाता है और एकदम से जमीन के अंदर से बहुत सारी नीले पौधे की जड़ें निकलकर जोया को चारों तरफ से घेर लेती है और उसके ऊपर एक पिंजरा सा बन जाता है, जिसके अंदर जोया फंसने लगती है और वो पूरी तरह से जोया को घेरना शुरू कर देता है। धनुष भी ऊपर से बड़े गौर से ये सब देख रहा था और तरुण की इस चाल को देखकर काफी ज्यादा हैरान हो जाता है और मन ही मन खुद से कहता है, जितनी देर तक ये इस पिंजरे में फंसी रहेगी, इसकी स्पीड उतनी ही बेकार साबित होगी। ये क्या, हमारी खिलाड़ी जोया यानी कैट गर्ल तो पिंजरे में फंस चुकी है, तो अब वो बाहर निकलने के लिए आखिर क्या करेगी? होस्ट माइक में बोलता है। ये सब देखकर दर्शक और ज्यादा उतावले हो जाते हैं और जोर जोर से शोर मचाने लगते हैं। अब तरुण पिंजरे के अंदर और भी जड़ों को जोया को जकड़ने के लिए जोया के ऊपर छोड़ देता है। अपनी तरफ और जड़ों को आता देखकर जोया पिंजरे के अंदर ही उछल कूद करके बचने की कोशिश करने लगते हैं। ये देखकर होस्ट माइक में जोया के लिए चिंता जताते हुए कहता है, अरे ये क्या, हमारी प्यारी लड़की पिंजरे में फंस चुकी है और अब तरुण हमारी प्यारी लड़की पर जरूर कोई बड़ा वार करने की सोच रहा है। पर हमारी प्यारी बिल्ली, ओह हो सॉरी, मेरा मतलब था कि हमारी प्यारी लड़की तेजी से उनसे बचने की कोशिश कर रही है और तरुण अभी तक उसकी पूंछ भी नहीं पकड़ पाया है। तरुण जोया को पकड़ने के लिए अपने नीले पौधे की जड़ों को उसकी तरफ पूरी तेजी से छोड़ रहा था और जोया उनसे बचते हुए भाग रही थी। चारों तरफ पिंजरे के अंदर तरुण के नीले पौधे की जड़ें फैल गई थी। अब जोया रुककर उल्टा तरुण पर हमला कर देती है। अरे ये क्या, हमारी प्यारी लड़की अब तरुण पर हमला करने लगी है, पर वो तरुण को छू तक भी नहीं पा रही है। क्या बेकार की कोशिश है? होस्ट माइक में जोर से आवाज लगाकर कहता है। जोया अपने पंजों से तरुण पर लगातार वार किए जा रही थी, पर वो तरुण को छू तक भी नहीं पा रही थी। उसके हर वार तरुण के सामने बेकार साबित हो रहे थे। तरुण अब गुलाटी मारकर उससे थोड़ा दूर हो जाता है। अब जैसे ही जोया दोबारा तेजी से तरुण की तरफ हमला करने के लिए भागती है, एकदम से तरुण हल्के से मुस्कुराता है और अपने प्लान को आगे बढ़ाता है। जैसे ही जोया तेजी से उछलकर तरुण की तरफ बढ़ती है, एकदम से चारों तरफ पिंजरे के अंदर फैली हुई जड़ें जिया को जकड़ लेती है और जिया अपने आप को उनसे छुड़ा नहीं पाती। ये देखकर धनुष काफी ज्यादा हैरान हो जाता है और चौंककर जोर से कहता है, इसका मतलब ये सब तरुण ने जोया को पकड़ने के लिए किया था। जोया पूरी तरह से तरुण के नीले पौधे की जड़ों में जकड़ चुकी थी और वो बहुत कोशिश करती है, पर खुद को छुड़ा नहीं पाती। उसके हाथ पांव और पूरा शरीर पूरी तरह से नीले पौधे की जड़ों में जकड़ा हुआ था और अपने आप को छुड़ाने की कोशिश करती हुई जोया को देखकर तरुण उससे कहता है, कंट्रोलिंग तुम्हारे हमलों से काफी ज्यादा बेहतर है और तुम्हारी मार्शल सोल के हमले मेरी मार्शल सोल की कंट्रोलिंग को नुकसान नहीं पहुंचा सकते। तरुण जोया से कहता है। यह सुनकर जोया निराश होते हुए जवाब देती है, ठीक है, मैं हार गई। यह देखकर होस्ट और धनुष पूरी तरह से हैरान हो चुके थे। जोया के हार मानते ही तरुण उसे छोड़ देता है और एकदम से ग्राउंड के ऊपर बना हुआ तरुण का पिंजरा और बाकी सब गायब हो जाते हैं। जोया ने अपनी हार मान ली है, तो अब हमारा विजेता है, तरुण होस्ट माइक में जोर से चिल्लाकर कहता है। यह सुनते ही सभी दर्शक फिर से शोर मचाना शुरू कर देते हैं। चिंता मत करना, मैंने तुम्हारे ऊपर अपने जहर का इस्तेमाल नहीं किया था। तुम्हारी सोल पावर तेजी से घटेगी क्योंकि मेरी पहली सोल रिंग में धतूरा सांप का पैरालिसिस इफेक्ट है। तरुण जोया को समझाकर बताता है,
इतना सुनकर जोया वहां से जाने लगती है और उसे ऐसे देखकर धनुष भी उदास हो जाता है। अब होस्ट तरुण के पास आता है और उसका हाथ पकड़कर जोर उठाकर अपने माइक में कहता है, तरुण इस मैच को जीत चुका है और वो भी पहली जीत और 0 हार के साथ। पर हमारी दूसरी खिलाड़ी जोया के खाते में उनकी पहली हार शामिल हो चुकी है। इतना सुनते ही सभी दर्शक जोश से भरकर और भी ज्यादा शोर मचाने लग जाते हैं। अब तरुण के लिए भी ग्राउंड में म्यूजिक बजना शुरू हो जाता है और आतिशबाजियां शुरू हो जाती है। ये देखकर जिया तरुण के लिए काफी ज्यादा खुश हो रही थी और खुशी से उछल रही थी। पर जोया की हार पर धनुष जोया के लिए उदास नजर आ रहा था। वो बस ग्राउंड से उदास होकर बाहर निकलती जोया को ही देखे जा रहा था। एपिसोड 42 वर्सेस 2 मुकाबला। जोया ग्राउंड से बाहर आने के लिए एंट्री गेट से होते हुए बाहर आने लगती है। ये देखकर धनुष उससे मिलने के लिए उसके पास जाने की सोचता है और मोहित और जिया को छोड़कर वहां से सीधा जोया के पास चल जाता है। जोया अभी गेट से बाहर निकल ही रही थी और धनुष उसे वहां पहले से ही खड़ा पाता है। धनुष जोया को देखकर कहता है, तुम्हारे जैसे सोल मास्टर्स ज्यादा तक अंधेरे में छुप कर रहना पसंद करते हैं। हत्या, जांच और घात लगाना तुम्हारी ताकत है, पर अगर तुम अपने उस रूप का इस्तेमाल करके तरुण के साथ लड़ती तो तरुण इतनी आसानी से जीत नहीं पाता। जोया धनुष की यह बात सुनकर एक पल के लिए वहीं रुक जाती है, पर फिर बिना कुछ कहे आगे बढ़ जाती है। यह देखकर धनुष निराश हो जाता है और खुद से ही कहता है, यार ये लड़की गूंगी है क्या, जो कभी भी कुछ बोलती नहीं है। ना अब कुछ जवाब दिया और देखो कैसे चुप जा रही है। अब धनुष भी चुपचाप उसके पीछे आने लगता है। जोया सीधा जिया और मोहित के पास चली जाती है और धनुष भी उसके पीछे पीछे वहां आ जाता है। धनुष को जोया के पीछे निराश मुंह लटकाकर आता देखकर मोहित को कुछ शक होता है और वो धनुष के मजे लेने के लिए उसकी तरफ जाता है। क्लोज प्रेजेंट 23 एप्स। क्या हुआ, ऐसे मुंह क्यों लटका रखा है? लगता है कि ये लड़की तुम्हारे झांसे में नहीं आ पाई। मोहित धनुष के मजे लेते हुए कहता है, चुप हो जा समझा, वरना अगर इस बार तूने कोई बकवास की तो मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। धनुष धीरे से गुस्से में कहता है, अरे रे ऐसा मत बोलो यार, चलो ठीक है अब कुछ नहीं बोलूंगा, पर तुमने इस समय अपना मुंह ऐसे लटकाया हुआ है जैसे किसी से थप्पड़ खाकर यहां आए हो। अगर जोया ने मारा है तो मुझे बता सकते हो, मैं किसी को नहीं बताऊंगा। मोहित फिर से धनुष के मजे लेते हुए धीरे से कहता है। यह सुनकर धनुष उसे मारने को होता है, पर तभी तरुण वहां आ जाता है। अब मोहित और धनुष बिल्कुल शांत खड़े हो जाते हैं और तरुण उनके पास आकर धनुष को छेड़ते हुए कहता है, क्या हुआ, बात नहीं बनी क्या? यह सुनकर धनुष थोड़ा चौंक जाता है और हिचकिचाते हुए धीरे से कहता है, क्या? तुम्हें यह कैसे पता? पर मैं तो बस उसे समझाने की कोशिश कर रहा था ताकि उसे अपनी इस हार पर ज्यादा बुरा ना लगे। देखा, मैंने कहा था ना कि तुम्हारे इस चेहरे से तुम्हारी तकलीफ साफ चमक रही है, तो तरुण को भी यह महसूस हो गया होगा। मोहित झट से कहता है। जोया और जिया दोनों वहां खड़ी हुई थीं, इसलिए तरुण बात को ज्यादा ना बढ़ाते हुए जिया के पास जाने के लिए आगे बढ़ता है और उसके पास जाकर कहता है, चलो चलते हैं और अपने जीते हुए पॉइंट्स लेते हैं ताकि थोड़ा आराम कर सके। फिर डुअल बैटल कुछ ही देर में शुरू होने वाला है। जिया हां में अपना सिर हिला देती है। तभी माइक पर आवाज लगती है, 5वां डुअल बैटल राउंड शुरू होने वाला है, जो है तरुण, जिया और आयरन ब्लड के बीच। तो प्लीज दोनों टीम तैयार रहे हैं। ये हुई ना बात, अब इन्हें भी अच्छे से मजा चखाना है तरुण। मोहित जोश से भरकर कहता है, तू अपने जोश को थोड़ा ठंडा रख, इसकी जरूरत तरुण और जिया को ज्यादा है और वो दोनों अपने अच्छे से संभाल लेंगे, समझा? धनुष मोहित को चिढ़ाते हुए कहता है, लो भाई, अब तुम्हें इससे क्या दिक्कत है? ये सब जोश तरुण और जिया की लड़ाई देखकर ही आया है। ये क्या धूल चटाई है इन दोनों ने इनसे लड़ने वाले को? मजा ही आ गया। मोहित फिर से जोश में भरकर कहता है और ये भूल जाता है कि जोया तरुण से हारी थी और वो भी ये सब सुन रही है। अबे चुप हो जा गैंडे, जोया गुस्सा हो जाएगी। धनुष मोहित को चुप करने की कोशिश करते हुए धीरे से कहता है। यह सुनकर मोहित का सारा जोश ठंडा हो जाता है और धीरे से धनुष से पूछता है, मैंने कुछ ज्यादा ही तेज बोल दिया था क्या?
हाँ बिल्कुल मेरे प्यारे मुर्गे, धनुष उसे जवाब देता है। इसका मतलब उसने सुन लिया। मोहित घबराता हुआ फिर से पूछता है, पीछे मुड़कर खुद ही देख ले, अपने आप तुझे तेरा जवाब मिल जाएगा मुर्गे। धनुष मजे में बड़ी शांति के साथ जवाब देता है। इतना सुनकर मोहित धीरे से मुस्कुराते हुए पीछे जोया की तरफ मुड़ता है। उसके चेहरे पर डर वाली हंसी थी और वो जैसे ही जोया को देखता है तो थोड़ा सा घबरा जाता है और उसे समझाने के लिए जैसे ही कुछ बोलने की कोशिश करता है, एकदम से जोया मुंह फुलाकर वहां से थोड़ा दूर जाकर खड़ी हो जाती है। अपने इस गटर जैसे मुंह को खोलने से पहले अपने आसपास भी देख लिया कर मुर्गे, धनुष चिढ़ाकर कहता है। शुक्रिया आशिक बाबा, मोहित उल्टा धनुष को चिढ़ाकर कहता है। ए, मैंने बोला था ना कि ऐसा कुछ दोबारा मत बोलना, धनुष सख्त होकर कहता है। तो तुझे भी पता होना चाहिए कि मेरी मार्शल आत्मा एक मुर्गे की नहीं है, समझा? मोहित भी सख्त होकर कहता है। अरे यार, तुम दोनों फिर शुरू हो गए, आराम से यार, चलो अब यहां से चलते हैं, तरुण उन्हें समझाकर कहता है। और अब तरुण की बात सुनकर वो सब वहां से जाने लगते हैं। तरुण और जिया के डुअल मैच की अनाउंसमेंट हो चुकी थी, इसलिए वो दोनों साथ में सीधा ग्राउंड पर चले जाते हैं। उनके ग्राउंड में घुसते ही सभी दर्शक काफी ज्यादा शोर मचाने लगते हैं। ग्राउंड में पहले से तरुण और जिया के प्रतिद्वंद्वी खड़े हुए थे, जिनके साथ तरुण और जिया का मैच था। तरुण और जिया दोनों एक साथ आगे उनकी तरफ बढ़ रहे थे और उन्हें देखकर जिया निराश होकर कहती है, अरे यार, दोबारा से स्ट्रेंथ टाइप सोल मास्टर से लड़ना होगा। सामने दो ताकतवर दिखने वाले सोल मास्टर अपने हाथों में लोहे का हथौड़ा पकड़े हुए खड़े हुए थे, जिनसे तरुण और जिया को लड़ना था। तरुण और जिया उनके ठीक सामने आकर खड़े हो जाते हैं। तरुण और जिया को देखकर वो दोनों सोल मास्टर अपनी आंखें मसलने लगते हैं और मजाक उड़ते हुए कहते, क्या दो बच्चे, हमें अब इन दो बच्चों से लड़ना होगा? उनकी बात सुनकर होस्ट जोर से हंसकर माइक में कहता है, हाँ हाँ हाँ, लगता है कि तरुण जिया दोनों सबको काफी हैरान कर रहे हैं, तो चलो अब बैटल शुरू किया जाए। होस्ट के इतना कहते ही घंटी बजा दी जाती है और आयरन ब्लड ग्रुप के वो दोनों आदमी अपने हथौड़े तान लेते हैं। उन्हें तरुण परखने की कोशिश करते हुए मन ही मन कहता है, ये दोनों काफी ज्यादा उम्र के दिख रहे हैं और हम इनसे काफी कम उम्र के हैं, तो इससे ये पता लगता है कि ये दोनों काफी अनुभवी हैं। तरुण और जिया के दोनों प्रतिद्वंद्वी अब अपने बारे में बताना शुरू करते हैं। पहला कहता है, मेरा नाम आयरन ड्रैगन है। दूसरा बताता है, मेरा नाम आयरन टाइगर है। अब दोनों एक साथ में कहते हैं, सो संभल कर बच्चों। इतना कहते ही वो दोनों अपना हथौड़ा उठा लेते हैं। उन्हें देखकर तरुण और जिया भी लड़ने के लिए तैयार हो जाते हैं। बाहर बैठे सभी दर्शक शोर मचाते हुए एक नाम पुकारे जा रहे थे, आयरन ब्लड, आयरन ब्लड, आयरन ब्लड। अपने नाम का शोर सुनकर वो दोनों आयरन ब्लड वाले भाई बहुत खुश होते हैं और अपनी ताकत का जलवा दिखाने के लिए एक साथ उछलकर जोर से जमीन में अपने हथौड़े मारते हैं। ये देखकर बाहर बैठे दर्शक और ज्यादा उतावले होकर शोर मचाने लगते हैं। तरुण और जिया दोनों तैयार थे और तरुण जिया को इशारा करता है। इशारा पाते ही जिया तेजी से हमला करने के लिए उन दोनों भाइयों की तरफ भागती है। जिया के हमला करने के लिए आगे भागते ही तरुण भी अपनी मार्शल आत्मा का इस्तेमाल करके उन दोनों भाइयों पर हमला कर देता है। तरुण के नीले पौधे की जड़ें उन्हें जकड़ने के लिए तेजी से उनकी तरफ बढ़ रही थीं और तभी जिया भी उछलकर उन पर हमला कर देती है। ये देखकर वो दोनों भाई उछलकर अपने हथौड़ों की बहुत जोर से आपस में मारते हैं। उनके ऐसा करने से एक बहुत जोर की एनर्जी फोर्स रिलीज होती है, जो तरुण की मार्शल आत्मा की जड़ी को तोड़ देती है और जिया को भी पीछे धकेल देती है। जिया को बहुत जोर की फोर्स लगती है, पर जिया अपने आप को संभाल लेती है और थोड़ा पीछे जमीन पर उतारती है। क्या फोर्स है? इसने नीले पौधे की जड़ों को तोड़कर बाखेर दिया और मुझे भी पीछे धकेल दिया। जिया मन ही मन कहती है, इनकी ये स्किल बिल्कुल मेरे रैंडम हथौड़े चलने की स्किल जैसी लगती है। हालांकि इसकी फोर्स इतनी ज्यादा नहीं थी, पर इसकी स्पीड बहुत ज्यादा थी। तरुण मन ही मन कहता है और अपनी घोस्ट टेक्निक का इस्तेमाल करते हुए उन पर हमला करने के लिए उनकी तरफ बढ़ने लगता है। ये क्या मूव है? चिंता करते हुए आयरन टाइगर अपने भाई ड्रैगन से पूछता है।
कोई सी भी हो, पर यह देखकर काफी बुरा लगा कि यह काफी स्लो है, आयरन ड्रैगन जवाब देता है। जिया भी पीछे से तेजी से तरुण के साथ आगे बढ़ने लगती है। जिया जैसे ही ड्रैगन के करीब पहुंची है तो ड्रैगन अपने हथौड़े से उस पर हमला कर देता है, पर जिया अपनी एक ही किक से उसके वार को रोक लेता है। यह देखकर ड्रैगन काफी ज्यादा हैरान को जाता है और चौंक कर कहता है, कितनी ताकतवर किक है। अब पीछे से टाइगर भी जिया को मारने के लिए अपने हथौड़े से उस पर वार कर देता है, पर जिया अपनी दूसरी लात से उसके भी वार को रोक लेती है। मौका पाकर तरुण अपनी चाल चलता है और उनके ऊपर अपनी मार्शल सोल का इस्तेमाल करके एक पिंजरा बना देता है। जैसे ही तरुण अपने पिंजरे को ऊपर से भी पूरी तरह से बंद करके उन दोनों भाइयों को जकड़ने की कोशिश करता है, एकदम से जिया ऊपर उछलकर पिंजरे से बाहर निकल जाती है और तरुण के जाल में वो दोनों भाई फंस जाते हैं। एपिसोड 43 जिया का गुस्सा। वो दोनों भाई तरुण के बनाए पिंजरे में फंस जाते हैं और जिया पिंजरे के पूरी तरह से बंद होने से पहले बाहर निकल आती है। ये देखकर सभी दर्शक एकदम से बहुत जोर से शोर मचाते हैं। ये देखकर होस्ट माइक में आवाज लगाकर कहता है, देखो नीले पौधे का कितना बेहतरीन इस्तेमाल किया गया है, बहुत ही अनोखे शानदार तरीके से। तरुण के पिंजरे में फंसे वो दोनों भाई अपने हथौड़े चलाना शुरू कर देते हैं और तरुण के पिंजरे को तोड़ने लगते हैं। उनकी ताकत इतनी ज्यादा थी कि वो दोनों एक साथ मिलकर तरुण के बनाए हुए उस पिंजरे को तोड़ देते हैं। तरुण के नीले पौधे की जड़ें टूटकर इधर उधर बिखर जाती है। एक्टिवेट ब्लू प्लांट, सेकंड स्किल ऑफ हॉन्टेड वाइन। तरुण अपनी सोल स्किल एक्टिवेट करते हुए कहता है। इतना कहकर तरुण आने दोनों हाथ नीचे जमीन पर रखता है और एकदम से कुछ जड़ें आयरन ब्लड ग्रुप के दोनों भाइयों के पैरों के नीचे से निकलकर उन दोनों भाइयों को जकड़ लेती है। वो दोनों भाई उनसे निकलने की कोशिश करते हैं, पर वो जड़ें उनके शरीर के अंदर घुसकर उन्हें बुरी तरह से जकड़ लेते हैं। अब वो दोनों भाई अपने आप को छुड़ाने के लिए अपनी दूसरी सोल स्किल एक्टिवेट करने के लिए जोर से चिल्लाकर कहते हैं, एक्टिवेट सेकंड सोल स्किल। उनके इतना कहते ही उनके हथौड़ों में करंट जैसा कुछ दौड़ने लगता है और वो दोनों भाई घूमकर अपने दोनों हथौड़ों को आपस में मिलाकर तरुण की तरफ तेजी से छोड़ देते हैं, जिससे वो निकली हुई जड़ें टूटकर बिखर जाती है और उनके हथौड़े तरुण और जिया को हिट करने के लिए उनकी तरफ बढ़ते हैं, पर तरुण और जिया एकदम से हटकर बच जाते हैं। वो दोनों भाई उनसे निकलने की कोशिश करते हैं, पर वो जड़ें उनके शरीर के अंदर घुसकर उन्हें बुरी तरह से जकड़ लेते हैं। अब वो दोनों भाई अपने आप को छुड़ाने के लिए अपनी दूसरी सोल स्किल एक्टिवेट करने के लिए जोर से चिल्लाकर कहते हैं, एक्टिवेट सेकंड सोल स्किल किलोज परसेंट 23 एपीस। पर तभी वो दोनों भाई अपने हथौड़ों का मुंह मोड़कर तरुण और जिया की तरफ छोड़ देते हैं। पीछे से जिया और तरुण की तरफ हथौड़े आने लगते हैं। ये सब तरुण भांप लेता है और पीछे नजर घुमाकर अपनी तरफ आते उस हथौड़े को देखता है, पर जिया का ध्यान उन दोनों भाइयों पर था, इसलिए जिया का ध्यान पीछे से आते हथौड़े की तरफ नहीं जा पाता। तरुण ये देखकर बहुत तेजी से जिया को बचाने के लिए उसकी तरफ भागता है और हथौड़े के सामने आकर उसे अपने हाथ से रोकने की कोशिश करता है, जिससे वो जिया को नहीं लग सके। पर हथौड़े की ताकत ज्यादा थी और तरुण इससे पीछे जाकर गिरता है। ये देखकर जिया को काफी गुस्सा आ जाता है और वो गुस्से से चिल्लाकर बोलती है, तुम दोनों की इतनी हिम्मत कैसे हुई? वो दोनों भाई अभी तक तरुण की जड़ों में फंसे हुए थे और क्योंकि उनकी वजह से तरुण को चोट लग गई थी, तो जिया काफी गुस्से में थी और वो गुस्से में उन दोनों भाइयों पर तरुण के गुप्त हथियार से हमला कर देती है। जिया नहीं, तरुण जिया को रोकने के लिए जोर से चिल्लाता है, पर तब तक जिया ने उन्हें मारने के लिए उनकी तरफ गुप्त हथियार छोड़ दिए थे। वो बस उन दोनों भाइयों को लगने ही वाले थे और इससे उनकी जान चली जाती, पर तरुण ऐसा नहीं चाहता था और वो तेजी से अपने हथियार से जिया द्वारा छोड़े हुए हथियारों पर वार कर देता है, जो सीधा जाकर जिया के छोड़े हुए हथियारों पर जाकर लगता है और वो हथियार उन दोनों भाइयों की बस गर्दन को छूकर निकल जाते हैं, जिससे उन्हें ज्यादा नुकसान नहीं होता। वो दोनों भाई अपनी गर्दन पर हाथ फेर कर देखते हैं, जिससे उनके हाथ पर वो गर्दन से निकलती कुछ खून की बूंदें लग जाती हैं और इससे वो दोनों भाई थोड़े घबरा जाते हैं। तरुण, ये तुमने अभी क्या किया? जिया तरुण से पूछती है। उन्होंने वही किया जो उन्हें करना चाहिए था, मुझे ज्यादा चोट नहीं लगी है,
पर जो तुमने वो गुप्त तीर उनकी तरफ छोड़े थे वो इनकी जान ले सकते थे। तरुण जिया को समझाकर बताता है। तरुण अब आगे आता है और उन दोनों भाइयों से कहता है, जिया ने जो अभी तीर तुम्हारी तरफ छोड़े थे वो तुम्हारी जान ले सकते थे। अब क्योंकि तुम दोनों मेरी मार्शल सोल नीले पौधे में पूरी तरह से फंस चुको और बाहर नहीं निकल सकते, और जो अभी तुमने अपनी सोल स्किल का इस्तेमाल किया था उससे तुम्हारी सोल पावर भी बुरी तरह से घट गई है। धीरे धीरे पूरा जहर तुम दोनों के शरीर में फैल जाएगा और तुम इससे बच भी नहीं पाओगे। तो मुझे लगता है कि हम पहले ही तुमसे जीत चुके हैं। इतना कहकर तरुण उन दोनों भाइयों को अपनी मार्शल आत्मा से आजाद कर देता है। तरुण का धन्यवाद करते हुए टाइगर कहता है, हमारी जान बचाने के लिए तुम्हारा शुक्रिया। हम दोनों अपनी हार कबूल करते हैं। हाँ, हम तुमसे हार गए। दोनों भाई झुककर एक साथ कहते हैं। उनके इतना कहते ही ग्राउंड के ऊपर आतिशबाजी होना शुरू हो जाती है और होस्ट माइक में जोर से चिल्लाकर आवाज लगता है, तरुण जिया इस राउंड को जीत गए हैं। सभी दर्शक शोर मचाकर उनके लिए तालियां बजाने लगते हैं और इससे तरुण और जिया दोनों बहुत खुश होते हैं, क्योंकि अभी तक जो लोग बाहर बैठकर आयरन ब्लड चिल्ला रहे थे, उनके मुंह से अब जोर शोर से तरुण जिया निकल रहा था। होस्ट उनके पास आकर तरुण और जिया के हाथ को ऊपर उठा लेता है, पर तरुण का चेहरा थोड़ा उतरा हुआ, उदास नजर आ रहा था। ये देखकर जिया थोड़ी सोच में पड़ जाती है। अब तरुण और जिया ग्राउंड से बाहर जाने लगते हैं, पर तरुण एकदम से रुककर उन दोनों भाइयों की तरफ देखता है जिनसे तरुण और जिया का अभी मैच हुआ था, और जिया उन्हें बस मारने ही वाली थी। वो दोनों भाई खड़े हुए एक दूसरे की पीठ को थपथपा रहे थे और टाइगर कहता है, शुक्र है भाई कि हम दोनों बच गए, वरना आज जान ही चली जाती। हमें उन दोनों को कम नहीं समझना चाहिए था। जिया फिर रुककर तरुण को देखने लगती है, जो आगे बढ़ने की जगह उल्टा मुड़कर उन दोनों भाइयों को देख रहा था और थोड़ा उदास भी नजर आ रहा था। तरुण उन दोनों भाइयों की बातों को दूर से ही सुन लेता है और फिर उल्टा मुड़कर जिया के साथ वहां से चला जाता है। धनुष, जोया और मोहित तीनों सोल अखाड़े की बिल्डिंग से बाहर खड़े होकर तरुण और जिया का इंतजार कर रहे थे, और अब तरुण और जिया भी वहां से बाहर निकलकर उनके पास आ जाते हैं। तरुण और जिया के बाहर आते ही वो तीनों उनके पास आ जाते हैं। तभी तरुण उनसे पूछता है, डीन कहां है? वो अपनी दुकान पर कुछ काम था, चलो वापस चलते हैं। धनुष जवाब देता है। मोहित भी वहीं खड़ा हुआ था और उसके पीछे से एक सुंदर सी लड़की निकलकर जाती है, जिसे देखकर मोहित फिर से वही हरकतें करने लग जाता है। मोहित उस लड़की को पीछे से जाते हुए देखने लगता है और उसकी बैंक को देखकर सीटियां मारने लगता है। बदतमीज, वो लड़की इतना कहकर आगे बढ़ जाती है। अब मोहित तरुण और बाकी सब से कहता है, तुम सब यहां से जाओ, मुझे कुछ काम है और मैं बाद में आता हूं। आराम से मोटू, ऐसा भी क्या काम आ गया जो तू हमारे साथ नहीं जाना चाहता? धनुष मोहित से पूछता है। वो जानना तुम्हारा काम नहीं है, पर क्या तुम जाना नहीं चाहते? बॉस, धनुष। मोहित जोया की तरफ इशारा करके धनुष से कहता है। यह सुनकर धनुष थोड़ा हिचकिचाता है और फिर सख्त होकर एकदम से जवाब देता है, नहीं। इस पर मोहित धनुष का हाथ पकड़कर अपनी तरफ खींचता है और फिर धीरे से उसके कान में जोया की तरफ इशारा करके कहता है, कम ऑन बॉस धनुष, चलो दोनों साथ में जाओ। ये सुनकर धनुष थोड़ा सा शर्माता है और फिर एकदम से गुस्से में मोहित की गिरबान पकड़कर धमकाते हुए कहता है, भाड़ में जा, मेरी पसंद तेरी तरह खराब नहीं है। अरे तो मैंने कुछ गलत थोड़ी बोला है जो तू मुझ पर इतना भड़क रहा है। मुझे पता है बॉस कि तुम जोया को पसंद करते हैं और मैं तो इसीलिए तुम्हारी भलाई के लिए ही बोल रहा था, ताकि तुम दोनों साथ आ सको। मोहित समझाता है, मुझे सब पता है, तू कितना भला सोचता है, तो तू अपनी भलाई अपने पास रख, वरना मैं तेरा मुंह तोड़ दूंगा। धनुष मुक्का बनाकर मोहित पर तान कर कहता है, ठीक है, जैसी तेरी मर्जी। इतना कहकर मोहित वहां से चला जाता है और धनुष बाकी सबको अपनी तरफ देखता देखकर एक फेक स्माइल करता है। जोया सख्त खड़ी हुई थी और हल्के से कहती है, गंदे कहीं के। ये धनुष सुन लेता है और उसके चेहरे का रंग और भी ज्यादा उड़ जाता है। अब जोया धनुष के साइड में से होकर जाते हुए कहती है, डिस्गस्टिंग।
ये सुनकर धनुष थोड़ा बौखला जाता है और हल्के से गुस्सा करते हुए कहता है, हे तुम, वही रुको, कहां जा रही हो? सीधा मुंह पर बोलो ना जो बोलना है। पर जोया धनुष को इग्नोर कर देती है और बिल्कुल भी नहीं रुकती। धनुष पीछे से खड़ा होकर उसे देखता रहता है और गुस्से में अपनी मुट्ठियां तान लेता है और अब वो भी दूसरी तरफ से जाने लगता है। तरुण और जिया दोनों खड़े हुए चुप सबको देख रहे थे और जिया अब तरुण से पूछती है, अब इन दोनों को क्या हुआ? ये इतना क्यों आपस में लड़ते रहते हैं? ये बात तो बस ऊपर वाला ही जाने, तरुण जवाब देता है। जिया अब तरुण की तरफ देखती है और उसकी छाती पर धीरे से हाथ रखती है, जिससे तरुण को दर्द महसूस होता है और उसके मुंह से आह निकल जाती है। इस पर जिया तरुण से पूछते हुए उदास होकर कहती है, क्या ये अभी भी दर्द कर रहा है? ये सब मेरी वजह से हुआ है? नहीं, ये कुछ भी नहीं है और मैं इतना भी कमजोर नहीं हूं। चलो जल्दी से चलते हैं, वरना हम उनसे पीछे रह जाएंगे। तरुण जवाब देता है और फिर दोनों साथ में एक दूसरे के हाथ में हाथ डालकर वहां से जाने लगते हैं। एपिसोड 44 नैना का घमंड उतर गया। तरुण और जिया दोनों स्कूल के दरवाजे तक ही पहुंचे थे और देखते हैं कि धनुष और नैना आपस में बहस कर रहे हैं। नैना, मुंह से बकवास करना बंद करो, ये शाइन स्कूल तुम्हारा घर नहीं है, समझी? तो क्या हुआ अगर मेरा घर नहीं है? तुम वो नहीं कर पाए और अब मुझे तुमसे इस बारे में कोई बात नहीं करनी। तुम इस बार भी मुझे रोक नहीं सकते, कितने यूजलेस हो। नैना धनुष का मजाक उड़ते हुए कहती है, तुम्हें मैं चेतावनी दे रहा हूं, दूसरे लोग डरते होंगे पर मैं तुम्हारे कीबा समुदाय से नहीं डरता। अगर तुम में मुझे गुस्सा दिलाने की कोशिश की तो तुम्हें जान से मार डालूंगा, धनुष नैना पर चिल्लाकर कहता है। ऑस्कर भी वही खड़ा हुआ था और तरुण और नैना भी ये सब खड़े होकर देख रहे थे। वो सभी धनुष के ऐसा कहने से काफी ज्यादा चौंक जाते हैं, पर नैना को दूसरों का मजाक उड़ाने में कुछ ज्यादा ही मजा आता था। वो धनुष का मजाक उड़ते हुए दोबारा कहती है, ओह मैं तो डर ही गई। इतना सुनकर धनुष को और भी ज्यादा गुस्सा आ जाता है और उसके सीधे हाथ में एक गोल्डन रोशनी चमकने लगती है। ये देखकर ऑस्कर, तरुण और जिया थोड़े से परेशान हो जाते हैं। एकदम से धनुष के शरीर में से एक फोर्स निकलती है और इससे नैना सीधा पीछे तेजी से जाकर गिरती है, पर ऑस्कर उसे जमीन पर गिरने से पहले पकड़ने की कोशिश करता है और वो भी उसके साथ जमीन पर गिर जाता है। क्लोज परसेंट 23 एप्स। धनुष गुस्से से भरा पड़ा था और अब वो नैना को जान से मारने के लिए उसकी तरफ बढ़ने लगता है। ये देखकर तरुण एकदम से धनुष के पास जाकर उसके हाथ को पकड़ लेता है और उसे रोक लेता है। तरुण उसके गुस्से को शांत करते हुए आराम से समझाकर कहता है, धनुष हम सब क्लासमेट हैं, अब बस करो और छोड़ दो इसे, भूल जाओ जो भी इसने अभी किया था। ये सुनकर धनुष गुस्से से तरुण की तरफ देखता है, पर तरुण बड़े ही आराम से उसका हाथ पकड़कर खड़ा हुआ था और इससे धनुष का गुस्सा भी शांत हो जाता है और उसके सीधे हाथ में चमकती हुई रोशनी अपने आप गायब हो जाती है। ठीक है तरुण, अगर तुम यही चाहते हो तो ठीक है, धनुष तरुण से कहता है। धनुष को शांत देखकर और उसके मुंह से यह सुनकर तरुण उसका हाथ छोड़ देता है। धनुष अब नीचे गिरी हुई नैना की तरफ थोड़ा सा आगे बढ़कर कहता है, मेरे साथ आगे से तमीज से पेश आना और दोबारा मुझे छेड़ने की कोशिश भी मत करना, वरना मैं भूल जाऊंगा कि तुम एक लड़की हो। इतना कहने के बाद धनुष वहां से चला जाता है। सब उसे अंदर जाते हुए देखने लगते हैं। तभी तरुण की छाती में फिर से दर्द उठता है, क्योंकि उसको छाती में बहुत जोर से हथौड़ा लगा था। दर्द उठते ही तरुण अपनी छाती पर हाथ रख लेता है और ये देखकर जिया उसके लिए परेशान हो जाती है और उसके पास आ जाती है। तभी नैना उठकर खड़ी होती है और तरुण और जिया के करीब आकर जाते हुए धनुष की तरफ इशारा करके तरुण से कहती है, तरुण उसे जान से मार दो। अगर तुम उसे जान से मारने में मेरी मदद करोगे तो तुम कीबा समुदाय के एक सम्मानजनक मेहमान माने जाओगे। मैं तुम्हें इसके लिए 10,000 सोने के सिक्के दूंगी और मेरा समुदाय तुम्हें हर तरह से मदद करेगा। यह सुनकर जिया को काफी बुरा लगता है और उसे गुस्सा आने लगता है, पर तरुण उसे रोक लेता है और नैना को जवाब देते हुए कहता है, पैसा और पावर से सब कुछ नहीं बदला जा सकता। मुझे नहीं पता कि तुम्हारे और धनुष के बीच अभी क्या हुआ है, पर अगर तुम अभी भी इस घमंड को छोड़ना नहीं चाहती हो तो तुम्हारा यहां से चला जाना ही बेहतर होगा।
तरुण के ये शब्द सुनकर नैना एकदम से तरुण पर चिल्लाती है, तुम्हारी ये कहने की हिम्मत भी कैसे हुई? क्या तुम नहीं जानते कि कीबा समुदाय कितना शक्तिशाली है? तरुण उससे बिल्कुल भी बहस नहीं करना चाहता था और इसलिए वो नैना की इस बात पर उसे कोई जवाब नहीं देता और इग्नोर करते हुए जिया से कहता है, जिया चलो चलते हैं। जिया तुरंत तरुण के हाथ में अपना हाथ डाल लेती है और फिर वो दोनों वहां से चले जाते हैं। नैना पीछे से खड़ी होकर उन्हें जाते हुए देखती रहती है और गुस्से से घूरती रहती है, क्योंकि तरुण और जिया भी उसे इग्नोर करके वहां छोड़कर चले गए थे। अब बस वहां नैना के पास एक अकेला ऑस्कर बचा हुआ था और नैना अब उसके पास आते हुए उससे मदद मांगते हुए कहती है, ऑस्कर क्या तुम मेरी मदद करोगे? इस पर ऑस्कर निराश होकर ना में अपना सिर हिला देता है और ये देखकर नैना उससे पूछते हुए कहती है, पर क्यों? तुम तो मुझे पसंद करते हो ना? मैं उस नैना को पसंद करता हूं जिससे मैं पहली बार मिला था, तुम्हें नहीं, ऑस्कर जवाब देता है। यह सुनकर नैना कुछ कह नहीं पाती और ऑस्कर आगे कहता है, रही बात कीबा समुदाय की, तो मैं तुम्हारे कीबा समुदाय से बिल्कुल भी मेल नहीं खाता छोटी राजकुमारी। किसी के लिए नौकर बनने से बेहतर है कि मैं अपने और अपने चाहने वालों के लिए एक सच्चा इंसान बनकर रहूं। तरुण ने बिल्कुल सही कहा था, अगर तुम अपना ये एटीट्यूड नहीं बदल सकती तो तुम्हें कभी कोई दोस्त नहीं मिल पाएगा और तुम्हें यहां से चला जाना चाहिए। इतना कहकर ऑस्कर भी नैना को वहीं छोड़कर वहां से स्कूल के अंदर चला जाता है और नैना निराश चुप खड़ी होकर उसे पीछे से जाते हुए देखती रहती है। वो ऑस्कर की बातों से काफी ज्यादा उदास हो चुकी थी और उसका जो सिर अभी तक घमंड में ऊंचा उठा हुआ था वो नीचे झुक जाता है। नैना उदास होकर हल्के से कहती है, दोस्त। इतना कहते ही उसकी आंखों में आंसू भर आते हैं और वो वहीं जमीन पर गिरकर जोर जोर से रोने लगती है और रोते हुए कहती है, मैं कोई बुरी लड़की नहीं हूं, मैं कोई बुरी लड़की नहीं हूं। ये सब नैना के मुंह से रोते हुए निकल रहा था और वो काफी ज्यादा जोर से रो रही थी। उसके आंसू ये गवाही दे रहे थे कि उसे अपनी की हुई गलती का बहुत ज्यादा पछतावा हो रहा था। सुबह होती है और तरुण आने कमरे से सोकर उठता है और अंगड़ाइयां तोड़ता हुआ जैसे ही बाहर की तरफ आता है तो देखता है कि बाहर बीच मैदान में नैना अपना सिर झुकाए वहीं खड़ी हुई थी जहां उसकी सबसे पहले बहस डीन से हुई थी। ये यहां इतनी जल्दी कैसे खड़ी हुई है? तरुण उसे देखकर सोचता है और फिर वहीं आने के लिए सीढ़ियों से उतरने लगता है। थोड़ी देर में धनुष, मोहित, जिया, जोया भी वहीं आ जाते हैं और तरुण भी उनके साथ मिलकर वहां आकर लाइन में खड़ा हो जाता है जहां नैना अपना सिर झुकाए पहले से खड़ी हुई थी। वो सभी आकर नैना की कुछ लेफ्ट साइड तो कुछ राइट साइड खड़े होकर लाइन बना लेते हैं। नैना किसी से कुछ नहीं कहती और चुप अपना सिर झुकाए वहां खड़ी हुई थी। उसे ऐसे देखकर जिया, जो कि उसके लेफ्ट साइड में थी, वो नीच झुककर नैना के चेहरे को देखने की कोशिश करते हैं, जो कि अभी भी उदास नजर आ रहा था। जिया ये देखकर काफी ज्यादा चौंक जाती है, क्योंकि अभी तक जो नैना अपने घमंड में पूरी तरह से चूर थी, वो अब अपना सिर झुकाकर वहां खड़ी हुई थी और उसे देखकर जिया साफ समझ जाती है कि इसे शायद अब अपनी गलती का एहसास हो रहा है, पर जिया उससे कुछ कहती है। तभी एकदम से डीन वहां उड़कर आते हैं और बच्चों कर पीछे आकर उतरते हैं। ये देखकर सभी बच्चे तुरंत पीछे मुड़ जाते हैं और डीन की तरफ मुंह करके खड़े हो जाते हैं। नैना अभी भी अपना सिर झुकाए खड़ी हुई थी। डीन बच्चों की तरफ आते हैं और उनसे पूछते हैं, ऑस्कर कहाँ है? क्या वो फिर से देर तक सो रहा है? वो मेरे उठने से पहले से ही ट्रेनिंग कर रहा है, शायद वो इस समय मेडिटेशन कर रहा होगा, तरुण जवाब देकर बताता है। इतना सुनते ही सबके मुंह फटे के फटे रह जाते हैं, क्योंकि रोज सुबह देर तक सोने वाला ऑस्कर आज सबसे पहले उठकर ट्रेनिंग कर रहा था। डीन अब तरुण को आदेश देते हुए कहते हैं, तरुण तुम जाओ और उसे यहां लेकर आओ, इस पाठ के लिए उसका यहां होना बहुत जरूरी है। ठीक है डीन, मैं अभी जाता हूं, तरुण जवाब देता है। तभी मोहित एकदम से कहता है, रुको रुको, वो यहीं आ रहा है।